प्रभु महान और दयालु है, जो सचमुच वो स्वर्ग में ऊंचा और पवित्र जगह में। तो आइए, आज के भोर के समय में कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो कीमती समय लेकर आया है, तो आपको प्रभु यीशु राजा कुछ न कुछ देगा। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, फिलिपी 4 अध्याय उसका 8 और 9 हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है फिलिपी 4 8 और 9, इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें है, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझसे देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे लिए साथ रहेगा। आमेन। यहाँ कहने का मतलब आज का विशेष मैं कहना चाहूँगा परिवर्तन का जीवन, क्योंकि यीशु प्रभु से हमने जो सीखा, जो बातें ली, क्या हम परिवर्तन हुए हैं? आज का टॉपिक यही रहेगा, क्योंकि पहली टॉपिक ये कहते हैं, इसलिए जो बातें सत्य हैं। सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु प्रभु ही है जो पवित्र, जो स्वर्ग से इस धरती में आया, क्योंकि वही हमें सत्य और अशुद्ध से सत्य में लाने के लिए आया है। प्रिय भाई बहन, इसलिए जो भी बातें सत्य है उसमें क्या अपने कान लगाया, ध्यान लगाया है? या संत पौलुस कड़क शब्द में आपको और मुझे यहाँ शिक्षित दे रहा है। प्रिय भाई बहन, इसलिए प्रिय भाई बहन, सत्य के पीछे सत्य को पकड़ कर रखिए, और जो बातें आदरणीय है, क्योंकि आदर का पद हर किसी के उसमें नहीं आता। प्रिय भाई बहन, जो दीवानों की तरह परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे पड़ता है, उसी को मिलता है ये आदर का पद, जो शिक्षित, जो आपको मुझे सिखाने वाला, क्योंकि यीशु प्रभु के अलावा कोई आदरणीय है ही नहीं। क्योंकि हमें उसको पकड़ना है, उसके पीछे हो जाना है, पीछे पड़ना है, तभी हम एक आदर का पद हमें मिल सकता है। प्रिय भाई बहन, इसलिए हमें उस पद को ध्यान रखें। जो बातें अच्छी है उसके पीछे पड़ जाइए, उसे पकड़ रखिए, और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है, यानी कि अच्छा लेवल का आदमी जो आपको अच्छा शिक्षा देता है, उसको ध्यान केंद्र करिए, उसकी स्वभाव, उसकी बातों को गौर से सुनिए, और उससे सुहावनी बातें क्या मिलती है। प्रिय भाई बहन, जैसे हमारे पास्टर, सहायक पास्टर एक आदर का पद है, जो भी जहाँ भी जाते हैं उन्हें आदर मिलता है। क्योंकि आदर क्यों मिला? क्योंकि जिस घर में यहाँ से वो सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी चाल चलन चलने के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि वो आदर का पद है। हर कोई उनके ऊपर प्रभु के नाम से जय मसीह करता है, सिर को झुकाता है, वो आदर का पद है। अगर ये बीड़ी सिगरेट पीते हुए चलेंगे, दारू की बोतल ले के चलेंगे, क्या वो आदर का पद है? नहीं। प्रिय भाई बहन, वही सुहावने पाँव है जो सत्य का पाँव, जो प्रभु यीशु का सुसमाचार को बांटने का पाँव है प्रिय भाई बहन, उसका आदर करना।
आप उनकी तरह बनना चाहते हो तो उनकी भी आदर करना, उनकी बातों को पकड़ना जो सिखाते हैं। अगर समझ नहीं आती है तो प्रिय भाई बहन उनसे नजीक जाके पूछिए, मुझे समझ नहीं आया, सिखाएंगे। क्योंकि आप उनकी आदर करते हैं और वो आपको सिखाएंगे आदरपूर्ण, क्योंकि वचन कह रहा है। सुहावनी बातें, मन भावनी बातें, जैसे मन भावनी बातें, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी सुसमाचार हम सुनते हैं मन से, हमें मन में भा जाता है प्रिय भाई बहन, मन में रख लेते हैं। जैसे हव्वा ने शैतान से बातें सुनी, उसे रात भर दिन भर बेचैनी हुई, ये क्या कह रहा है, दीवाने की तरह उसके बात को, क्योंकि उसके अंदर एक भावना थी उस बात को पकड़ना, लेकिन शैतान जो चाहता था वो हो गया। उसी तरह परमेश्वर के वचन को भी आप मन भाकर, मन भावनी की तरह आप लेते हैं तो आपके अंदर वो बातें बैठेगी। क्यों बैठेगी प्रिय भाई बहन? यहाँ लिखा है पहली कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बात नई हो गई है। आमेन। नई बात कैसे होगी? आप पुराने चाल चलन क्या छोड़ दिया है कि उसे में है? नई बातें क्या है प्रिय भाई बहन? यीशु प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा लो। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर वास नहीं करेगा, हम नए नहीं हो सकते प्रिय भाई बहन। यीशु प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा लो, यानी कि पवित्र आत्मा लेने का मतलब है कि हम नए सृष्टि हैं। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम वही पुराने हैं, क्योंकि पुराने में हम क्या थे? पापी थे। क्योंकि पुराने से नए होने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेगा, तभी हमें पवित्र आत्मा मिलेगा प्रिय भाई बहन। इसलिए रोमी के 10 में कहा क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है प्रिय भाई बहन। विश्वासी होने के लिए मन से विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरा शब्द लिखा है और उद्धार के लिए मुख से अंगीकार करना पड़ेगा। ये रोमियो की पत्री में लिखा है 10:10 में। धार्मिकता के लिए विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन उद्धार के लिए मुख से अंगीकार करना। अंगीकार का मतलब क्या है प्रिय भाई बहन? जब तक हम अंगीकार मुख से अपने पाप का स्वीकार नहीं करते, घुटने टेक कर नहीं रोते, अपने पाप के पश्चाताप के उससे मुख से अंगीकार नहीं करते, आपको उद्धार नहीं मिला है प्रिय भाई बहन। आज की सुबह, आज के भोर के समय में प्रार्थना करिए, मैं पापी हूँ, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन तू मुझे योग्य बना रहा। अपने मुख से बोलिए, तभी हम ये बातें जो अभी आज पढ़िए फिलिप्पी की, उसमें बहुत कड़क शब्द में संत पौलुस हमें और मुझे और आपको सिखा रहा है प्रिय भाई बहन। इसलिए ध्यान लगाए। और अर्थात जो सतगुण और प्रशंसा की बातें, सतगुण संसार के लोग भी बोलते हैं, अरे फलने की बहू आई, उसमें सतगुण है, जो एक स्त्री में होना चाहिए सारे गुण उसके पास है। यीशु प्रभु में 7 सब गुण थे और उनके चेले के अंदर भी सब गुण है। और ये सतगुण वाले जहां भी जाएंगे वो आदर के योग्य होंगे। ये सतगुण वाले लोग जो कि आशीषित होंगे, और सतगुण वाले के पास परमेश्वर हमेशा उपस्थिति रहता है। ये सतगुण वाले लोगों के पास पवित्र आत्मा हमेशा मंडराता है और पवित्र आत्मा उनसे बुलाता है। या ये कहने का मतलब पौलुस का ये है प्रिय भाई बहन, क्योंकि वो मैं जो पहले था मर चुका हूँ, जो मैं नया हूँ, परमेश्वर में जीता हूँ,
परमेश्वर जो बोलता है मैं वही करता हूँ, ये तभी कहता है प्रिय भाई बहन। इसलिए प्रिय भाई बहन, हम मसीह के एक क्या है, सिपाही हैं। जो लीडर सिखाता है देश के लिए जान देना है, जो सिपाही भी वही करता है। उसी तरह हमारे आदरणीय हमें सिखाते हैं मसीह में ये करना है, मसीह में सुबह उठना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है और वचन का पालन करना है, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है। यहाँ आने का मतलब सुनना, ध्यान से मन में रखना और उस पे चलना। जिस दिन आप अमल करेंगे ना प्रिय भाई बहन, आप पीछे नहीं आगे होंगे। प्रभु के लिए एक भूख और प्यास जागता है। जो प्रभु के लिए भूख और प्यास रखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि आगे आकर उसे सुनाई देगा, समझ आएगा। पीछे बैठने से कुछ शब्द नहीं पहुँचती प्रिय भाई बहन। दीवाने बनिए यीशु का, दीवाने बनिए, तभी आपको वो पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। और पवित्र आत्मा का मतलब है नई सृष्टि। मुख से अंगीकार जब तक हम नहीं करते, हम क्षमा नहीं पाते, हमें उद्धार भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज का वचन यही कहता है प्रिय भाई बहन, आज का वचन से सबको आशीषित मिले। तो आइए हम रोज की तरह भोर के प्रार्थना में हमेशा प्रार्थना